नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। बायो में हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हम लोग ब्रायोफाइटा तक पढ़ लिए थे, यानी लीवर वार्ट्स और मॉसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। तो उसके आगे टेरिडोफाइट है ना। तो बिना देर किए किताब निकालिए, फट से सुनिए। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। मेडिसिनल पर्पज में यूज की जाती है, दवाओं में। और अभी बताते हैं उसके बारे में। एंड एज अ सॉइल बाइंडर्स दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल। ठीक ना, ऑर्नामेंटल में तो सजावट वाले पौधे। एवोल्यूशनरी यानी विकास की दृष्टि से दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल वाले पौधे हैं, टू पजेस जो रखते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू, और इस टिश्यू के बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सैंडी प्लेसेस। ठीक ना, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। फ्लोरिश का मतलब उगते हैं, है? फ्लोरिश वेल मतलब अच्छे से उगते हैं, अच्छी तरह से उगते हैं। सैंडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी में। अब आगे बता रहे हैं, तो पहले यहां तक पढ़ लेते, फिर आगे अभी स्पोरोफाइट से आगे चलिए, कोई बात नहीं। फिर आगे बता रहे, यू मेक रिकॉल दैट ब्रायोफाइट कैसा होता है भैया, आगे बता रहे ना। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज in the life cycle is gametophytic plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true roots, stem and leaves. Figure 3.3 में देख लीजिए, सबको बिल्कुल देख लिया। These organs possess well differentiated vascular tissues. ठीक, कोई बात नहीं। The leaves in pteridophyte are small, तो बोलेंगे microphylls, एज जैसा कि स्लेजिलेला में होता है। लार्ज बोलेंगे इसको मैक्रोफिल्स, जैसा कि फर्न में होता है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। वेरी गुड। अब यहीं से हम रुकते हैं जरा, ठीक है ना, क्योंकि ये पैराग्राफ आगे कंप्लीट होगा कहां, बहुत आगे। तो यहीं से रुकते हैं जहां पर वो लिखा हुआ उन्होंने स्पोरोफिल्स, काला अक्षर भैंस बराबर मोटा मोटा, वो वहीं पर अब रुक जाइए। अब पहले जो बातें ऊपर की हैं उसको समझ लेते हैं जरा, है ना। और इधर देखिए फिगर बना हुआ है, यह सिलेजिनेला मतलब सिलेजिनेला का, इक्विसिटम का, और ये फर्न का, और ये साल्विनिया जो कि एक्वेटिक वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, तालाबों में मिलता है साल्विनिया। ठीक है ना। चलिए, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फर्न। वेरी गुड। हॉर्स टेल एंड फर्न किसमें आते हैं? टेरिडोफाइट्स में। क्या आते हैं? हॉर्स टेल एंड फर्न, हॉर्स टेल एंड फर्न। आगे बता रहे यूज की मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बाइंडर्स और ऑर्नामेंटल्स की तरह। मेडिसिनल पर्पज समझते हैं इसका? देखिए, इस टेरिडोफाइट का एक मेंबर है लाइकोपोडियम, होम्योपैथिक में एक दवा आती है लाइकोपोडियम। अब मटेरिया मेडिका मत पढ़ दे कि पूरा आर्सेनिक से शुरू किया, अर्निका से शुरू किया, आर्सेनिक, उसके बाद ब्रानिया, सब कास्टिकम, रस्टाक्स, सब जितना था नट्रम म्यूर तक पढ़ लिया। ऐसा मत कर देना यार, ठीक है ना। तो मटेरिया मेडिका पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह है कि मेडिसिनल पर्पज, और उस मेडिसिनल पर्पज में जैसे कि इस पे आते लाइकोपोडियम, है ना। यूज फॉर सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल्स। इवोल्यूशनरी क्या? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होती है भैया? विकास की दृष्टि से। वेरी गुड। इवोल्यूशनरी मतलब विकासशील रूप से, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कैसे? पहले स्थलीय पौधे हैं जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और वैस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम से जल जाता है और फ्लोएम से फूड। याद है ना, भूल गए? जाइलम से जल जाता है और फ्लोएम से फूड आएगा, तो वहां पढ़ा देंगे, काहे घबरा रहे हैं आप लोग? पर नहीं, घबरा जाते हैं। एवोल्यूशनरी यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, क्योंकि इसके पहले ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, इसमें कहां ये सब था? जाइलम फाइलम का नाम है नहीं, मतलब जाइलम फ्लोएम का, फाइलम नहीं, जाइलम फ्लोएम का नाम ही नहीं था, वो नाम यहीं से स्टार्ट हुआ। फाउंड इन कूल, डैम्प एंड सैंडी एरिया। कूल मतलब ठंडे, डैम्प नम, और सैडी, सैंडी नहीं, सैडी एरिया, सैडी मतलब छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। एंड सब में फ्लोरिश, अच्छे से उगते हैं इन सैंडी सॉइल कंडीशन, यानी रेतीली मिट्टी में भी अच्छे से उगते हैं। कह रहे हैं मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, यानी 2L, जबकि ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट। अब कह रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है, ट्रू, सच्चा, यानी सत्य, यानी सही, वास्तविक रूट्स, स्टेम और लिप्स इसमें होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लिप लाइक स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है। और ये लोग पजेस वेल डिफरेंशिएटेड, यानी अच्छी तरह से विकसित वैस्कुलर टिश्यू रखते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू इनमें होते हैं।
और कुछ में जो लिप्स होती है वो दो टाइप की होती है, देखिए स्मॉल और लार्ज। स्मॉल को बोलते हैं माइक्रोफिल्स और लार्ज को बोलते हैं मैक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी जैसे कि सिलेजिनेला, तो इसको कैसे रखें, छोटी पत्ती सीला की और बड़ी पत्ती फर्न का, है ना भैया, छोटी पत्ती सीला की, बड़ी पत्ती फर्न की। तो इसमें लिख दीजिए छोटी पत्ती सीला की, सीला मतलब सिलेजिनेला, तो छोटी पत्ती सीला की। अब स्पोर लिप्स है, ये लिप्स को ही फूल जाता फील्स, है ना, तो यहां पे लिख दीजिए छोटी पत्ती सीला की। हाँ भाई साहब, छोटी पत्ती सीला की यानी वही सिलेजिनेला, और बड़ी पत्ती अगर आएगा तो फर्न, बड़ी पत्ती फर्न। फर्न तो आप लोग देखे ही होंगे, अरे नर्सरी में जाइए सब मिल जाता है, ये नहीं मिलेगा। ये देखें, हम बताएं कहां मिलता है, अक्सर आप देखेंगे शहरों में, वो कहीं पुल के किनारे ऐसे वो झुरमुट लिए बैठा रहता, पानी में डालने हुए रहता है और वो ग्रीन ग्रीन हरा हरा हो जाता है ना, और आपको एक बोतल में पकड़ा देगा, छोटा सा पौधा रहता है ग्रीन ग्रीन, वो सिलेजिनेला है। मतलब कोई एक बेचता है आदमी, बुढ़ा, मतलब बुढ़ा जवान कोई भी हो सकता है, देखने में लगता है कि हाँ मतलब उसके पास पैसे बहुत कम है, और इसलिए वो नदियों तालाबों से इसको निकाल के बेच रहा है, और वो एकदम जैसे लगता है एकदम हरा हरा हो गया, वो क्रिसमस ट्री लाइक उसका शेप दे देगा, गोल राउंड कर देगा, छोटा छोटा होता है एकदम बिल्कुल ग्रीन होता है, वो वही होता है सिलेजिनेला, ठीक है ना। और ये क्या है, फर्न है। अब देखिए एक चीज बताइए, कह रहे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट क्या चीज है, काफी लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं। जैसे देखिए एक प्लांट है इस तरीके से, ठीक, और एक प्लांट है ये, ठीक, दो हैं अलग अलग, ये ए है और ये बी है। अगर इस प्लांट की सभी सेल में, यानी इस प्लांट में क्या है, देखिए ये स्टेम लीफ रूट सब होगा, इस प्लांट में इसकी बॉडी में सभी सेल यानी जितनी भी कोशिकाएं, सब सेल यानी जितनी भी सेल है ना, ऑल सेल कंटेन, ठीक है, इस सेल में क्या होगा, इस सेल होगी और सेल में होगा एक छोटा सा न्यूक्लियस, क्या होगा, छोटा सा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होगा, क्या होगा, क्रोमोसोम, ऐसे पढ़ते ना क्रोमोसोम, ठीक, सभी सेल की बात कर रहे हैं। अगर इसकी सभी सेल में जो क्रोमोसोम अनपेयर्ड, क्या हो, अनपेयर्ड यानी हैप्लॉइड, तो भैया सही से लिखा हो तो गड़बड़ हो गया, अनपेयर्ड या यानी हैप्लॉइड, अभी बता रहे हैं सब हैप्लॉइड हो, तब कहेंगे इसकी प्लांट बॉडी पूरी क्या है, हैप्लॉइड है। ऐसी हैप्लॉइड को दूसरी भाषा में बायो में कह रहे हैं ये गैमेटोफाइट है, क्या है, गैमेटोफाइट। अब बी वाला पौधा जिसमें क्या कह रहे हैं, इसकी सभी सेल यानी लीफ रूट ये वो सब जितना है सब, इसमें क्या हो जाए, ये सेल है और इस सेल में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या हो, यहां पर क्रोमोसोम होगा। अगर ये क्रोमोसोम डिप्लॉयड है, क्या है, क्रोमोसोम, अगर ये पेयर्ड में हूं, जैसे यहाँ पे क्या अनपेयर्ड, तो बोलते हैं एन, सिर्फ एन फॉर्म में हूं, अभी बता रहे हो, अभी क्लियर हो जाएगा, आप लोग घबरा जाते हैं, मत घबराइए, हमारे रहते हैं, अरे जब नहीं रहेंगे तब देखा जाएगा, और इतना जल्दी तो होगा नहीं वो सब। तो 2n यानी पेयर्ड में हो तो बोलेंगे डिप्लांटिक यानी डिप्लॉयड, क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। ऐसी कोई बोलते हैं क्या, अंग्रेज बायो की भाषा में, अंग्रेजी नहीं, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट, बात समझ में आ गई, स्पोरोफाइट। तो देखिए एल्गी, एल्गी की जितनी प्लांट, एल्गी की प्लांट बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उन सब में अगुणित यानी हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम होते हैं, तो इसलिए उसकी प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट बॉडी ही कैसी है, गैमेटोफिटिक। इसी तरह से ब्रायोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी यानी जैसे मार्केंसिया पढ़े आपने, फ्यूनेरिया आपने पढ़ा है ना, ये सब जब आपने पढ़ रहे हैं, स्फैगनम पढ़ रहे हैं, उनकी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, यानी क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं जो न्यूक्लियस में वो कैसे हैं, एन फॉर्म में। मतलब अब ये एन फॉर्म टू एन फॉर्म का क्या मतलब है सर जी, बता तो रहे हैं। अरे भैया जैसे अब आप कॉमन एग्जांपल जो हाई स्कूल से या इंटर से पढ़ते आ रहे 9 से, देखिए मानव की सेल, मानव की कोशिका यानी ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल आप पढ़े, इसमें कहते हैं ये न्यूक्लियस होता है, इसमें कहते हैं 23 पेयर्ड, क्या होता है, पेयर्ड क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम होता है। अब जब इसमें डिवीजन, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई सेल हो जिसमें क्या हो 23 पेयर्ड के बजाय केवल और केवल 23 क्रोमोसोम हो, तो क्या है, इस पेयर्ड वाले को बोलते हैं डिप्लॉयड, इसको बोलते हैं हैप्लॉयड। तो ठीक इसी तरह से इनमें क्रोमोसोम के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर पेयर्ड में होंगे तो कहेंगे डिप्लॉयड है, अनपेयर्ड होंगे
तो कहेंगे हैप्लॉइड। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल सर समझ आ गई। अब मजा आया थोड़ा सा, है ना? आप तो उड़ा उड़ा पढ़ाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हैप्लॉइड। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, समझ आ गया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप पिछले ब्रायोफाइटा में आप बताए थे कि एक जगह स्पोरोफाइट बन जाता है, वो कैसे बनेगा भैया? देखिए अब अच्छा यही बताएंगे, हैं? देखिए होता क्या है, एक चीज होती है सेल डिवीजन। क्या होती है सेल डिवीजन? पहले भी कई बार बता चुके, फिर बता दे रहे। सेल डिवीजन, अगर ये सेल क्या है, सेल है, सेल में दो डिवीजन, दो टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस। क्या होता है भैया? माइटोसिस। अगर इस माइटोसिस से माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में क्या होती है, दो सेल बनती है और जितना क्रोमोसोम यहां रहता है उतना क्रोमोसोम यहां चला जाता है। यानी अगर ये डिप्लॉयड है तो ये डिप्लॉयड होगा, ये अप्लाइड है तो अप्लाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? माइटोसिस से दो सेल बनेंगे और जितना क्रोमोसोम यहां अगर n है तो यहां n, यहां अगर 2n है तो यहां कितना हो जाएगा, और 2n हो जाएगा। यानी माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर घटता नहीं है, जो जैसा रहता है वो वैसा होता है, ये होता है माइटोसिस। जबकि मियोसिस अगर यही होगी तो 4 सेल बनेंगे। यहां देखिए, अगर यहां पर क्या हो जाए मियोसिस तो 4 सेल बनती है। तो मियोसिस के लिए जरूरी है कि उसके पास 2n हो। क्या हो? 2n। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मियोसिस के लिए जरूरी है कि उसके पास क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेयर्ड में हो, और कुल मिलाकर इससे 4 सेल बनती है। फर्स्ट और सेकंड मियोसिस होने के बाद कितने सेल? 4 सेल। और 4 में केवल और केवल अनपेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इनका फिर ये सिंथेसिस कहां हो गई? क्योंकि भाई 2n से nn, तो भैया एस फेज में सिंथेसिस रहती है, ये डबल हो जाती है, मतलब उनके कंटेंट डबल हो जाते हैं। ठीक है ना? न कि वो क्रोमोसोम के पेयर से डबल हो जाते हैं, कंटेंट ऑफ डीएनए वो डबल हो जाते हैं, फिर उनका अर्गुमेंट हो जाता है मेटाफेज में जाके, है ना? तो आप परफॉर्म ये टामेज फेटाफेज का पता नहीं लगे, अरे भैया थोड़ा सब्र रखिए, सेल डिवीजन आ ही जाएगा कुछ ही दिन बाद, है ना? ये क्या हो जाएगा, 4 बन जाती हैं, और ये 4 जब बन जाएंगी, ये देखिए यहां बना दे रहे हैं, ये यहां, ये यानी हैप्लॉइड हो गई। ये क्या हो गई? हैप्लॉइड। बात समझ में आ गई? हैप्लॉइड। तो अब देखिए ये प्लांट बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। तो जब इस प्लांट बॉडी से गैमीट, और एक टर्म आएगा गैमीट, और गैमीट हमेशा कैसा होता है? एन होता है। गैमीट हमेशा कैसा होता है? एन, यानी हैप्लॉइड होता है, एन। यानी गैमीट में जो सेल होगा, गैमीट एक सेल है, सेल के अलग अलग नाम है, उनके शेप साइज अलग अलग है, लेकिन है सब सेल, है ना? तो सेल है, ये गैमीट क्या है? एक सेल है। ये सेल में न्यूक्लियस होगा, और इस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होगा वो अनपेयर्ड होता है, इसलिए इसको कहते हैं एन, यानी हैप्लॉइड। ये ऑलवेज होता है, हमेशा, कोई भी किसी भी चीज का गैमीट हो हैप्लॉइड ही होगा। तो भैया इससे अब कह रहे हैं गैमीटो, अब सेक्स, अच्छा ये जो गैमीट एक संरचना है, जो ये गैमीट स्ट्रक्चर है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। कहां आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये गैमीट कितने टाइप के? 2 टाइप, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते थे तो हम बता फटाफट बना देते थे जाइगोट, 2n हो जाता था। तो वही चीज है ना? n मिलेगा तो 2n हो जाएगा, एक मेल और एक फीमेल। आइसोगैमेस अनाइसोगैमेस उगैमेस हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना? फंजाइमी भी पढ़ लिए, लेकिन भी पढ़ लिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कह रही है जो गैमेटोफाइट है, मान लीजिए ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा के लिए, और ये हम बता दे रहे हैं यहाँ पे अपने मन से लिख ले रहे हैं टेरिडोफाइटा का। होने के लिए टेरिडोफाइटा से कुछ भी हो सकता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, हम टेरिडो ले लिए, हमारा वही मन है, आप कुछ भी ले सकते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चली, तो बताइए जी गैमीट बनाना है इनको, तो कैसे बनाएंगे? तो इनकी प्लांट बॉडी में ही एन है, इनकी प्लांट बॉडी में एन है, और यहाँ गैमीट भी एन है, तो बताइए कौन सा डिवीजन? तो देखिए कौन सा डिवीजन? एन से एन में माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा भैया? माइटोसिस हो जाएगी। ये ज्यादा खचर पचर हो गया कहा वो एक में, लेकिन मजा आ रहा है ना? यानी क्या हो जाएगा यहां से एन से एन, यानी गैमीट कैसे बनेगी? माइटोसिस से। तो इसका मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक जो मेन प्लांट बॉडी अगर गैमेटोफाइट है तो उनके गैमीट कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। कैसे बनेंगे? माइटोसिस से। तो ये माइटोसिस से 2 गैमीट बन जाएंगे, और जब 2 गैमीट बनेंगे तो एक ये, और दोनों आपस में फिर जाएंगे तो 2n। और 2n को बोलते हैं क्या? 2n अगर हो जाए, कहीं पर भी 2n दिख जाए तो कहेंगे स्पोरोफिटिक स्टेज। क्या है ये? यानी जाइगोट इसका क्या हो जाएगा? स्पोरोफिटिक स्टेज में। और ये डेवलप करता था थोड़ी देर डेवलप करता था, ठीक है ना? उसमें बताया गया था पीछे,
थोड़ी देर क्या करता था, ये डेवलप करता था और डिफरेंशिएट होता था फूट सीटा कैप्सूल में, और वो सारे संरचना फूट सीटा और कैप्सूल ये सब में क्या हो जाएगा 2n। अब इस 2n से अब देखिए मेन प्लांट बॉडी तो इनकी n है, तो इस कैप्सूल में जो ये स्पोर है यहाँ पे इन्हीं में क्या हो जाएगा मियासिस, क्योंकि 2n से वापस n हमें चाहिए, तो देखिए फिर से क्या हो जाता है मियासिस। बात समझ में आ रही? अपनी भाषा में लिख पाएंगे सब, मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं, जब वो हप्लांटिक डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो इससे बेहतरीन समझा देंगे। काहे परेशान है आप लोग, जो हम समझाए वो सब एक मिला हुआ है, लेकिन है भाई बड़ा क्लियर। देखिए ये इस तरीके से था, ये इसके लिए है यहाँ पे। ठीक इसी तरह से स्पोरोफिटिक में, स्पोरोफिटिक प्लांट है ये, तो इनकी सेल कैसे होगी 2n। अब इससे बनाना है गैमीट, जब गैमीट बनाना दिया क्या हो जाएगा, गैमीट हमें पता n होता है, गैमीट क्या होता है n होता है। फिर से सर जी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब एक में हो रहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर से करिए, नोट करिए इतना, फिर चलते हैं बहुत आराम से। आज इसी को बताएंगे, आगे तो बाद में देखा जाएगा। ये वाला कंसेप्ट तो पहले क्लियर कर दे, नोट करिए तो। नोट करिए, साफ साफ लिख दें। कुछ लोग कहेंगे कि आपकी तो आदत है साफ साफ एकदम लिखते हैं, तो आज ही कहां से पगल आ गए हैं? बताइए ऐसे कोई करता है क्या? तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लोग एकदम परेशान होइए। अरे बाप रे, ये सब एकदम नहीं, साफ साफ शुद्ध शुद्ध अच्छे अच्छे ढंग से याद करना है, और ये एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको दिमाग में एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्लांट बॉडी इसी है, तो फिर वो स्पोरोफाइट हो जा रहा है, तो फिर ऐसे कैसे हो जा रहा है, तो उसी का हम आज खत्म कर देते हैं लफड़े सब। फिर से बना देंगे, हमें क्या। देखिए एक था प्लांट ए, एक था प्लांट ए, ठीक, एक था प्लांट बी, अब दूर दूर था ये यहां पर, एक था प्लांट बी, ठीक, ये बी, और हमने बताया था आपको कि सेल, सेल के बारे में कहां से शुरू किए थे? हाँ चलिए, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बात चल रही थी, ठीक। अब अगर हमने कहा था कि अगर मान लीजिए इनकी सभी सेल में, जितनी भी सेल है इसके अंदर, इनके सभी सेल में क्या हो, इस सेल में एक सेल, इसको जूम कर दिया, ये जो सेल है, अगर इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो भैया, क्रोमोसोम का नंबर, ये नंबर अगर n में हो, यानी अनपेयर्ड हो, यानी अनपेयर्ड हो, यानी हैप्लॉइड हो, सभी सेल की बात चल रही हैप्लॉइड, तो ये क्या हो जाता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट हो जाता है। ठीक इसी तरह से यहां पे आ जाइए, इसमें देख लीजिए इनकी सभी सेल में इस तरीके से, ये जितनी भी सेल है इसमें, इनकी सभी सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पाया जाने वाला अगर क्रोमोसोम क्या हो, क्रोमोसोम अगर 2n में हो, यानी पेयर्ड में हो, पेयर में हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे डिप्लॉयड। ऐसी डिप्लॉयड की चीज को बोलते हैं यहाँ क्या, अंग्रेजी भाषा में स्पोरोफिटिक, है ना, स्पोरोफाइट। यानी इनकी प्लांट बॉडी कैसी हो गई स्पोरोफाइट, इनकी गैमेटोफाइट, क्योंकि इनकी सभी सेल्स में क्या पाए जा रहे हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है सर जी, ये क्या चीज है? अरे लीजिए एक है सेल, हम कहते हैं मानव की कोशिका ले लीजिए, आप ले लिए, इसमें देखिए आपको पता है इसमें कितने क्रोमोसोम 23 पेयर्ड, कितने 23 पेयर्ड, क्या कहते हैं इसको डिप्लॉयड स्टेज, यानी 2n = 23। अब अगर कोई सेल आ जाए ऐसी जिसमें क्या हो सिर्फ 23 हो, तो क्या कहेंगे आप भैया हैप्लॉइड। तो ये होता था भैया ये पेयर्ड में अगर पाया जाएगा क्रोमोसोम तो कहेंगे ये डिप्लॉयड है, जैसे 23 और सिर्फ 23 पेयर्ड क्रोमोसोम। मानव वाली इसलिए ले रहे हैं कि आप लोग उसके लिए बड़ा जो है कंफर्टेबल है, बड़े आसान है, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं 6-7 में पढ़े होंगे कि नहीं। इसमें क्या है क्रोमोसोम अप्लाइड है, इसमें क्रोमोसोम क्या है केवल और केवल 23 क्रोमोसोम, केवल और केवल कितने 23, इसमें 23 पेयर, तो क्या हो जाता है इसको तब इस चीज को बोलते हैं हैप्लॉयड। अब भैया बहुत अच्छे, ठीक, यानी अनपेयर्ड, यानी समझ रहे बात, ये चीज बस समझ में बिल्कुल आ गई। अब आगे चलिए, हमने कहा सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस क्या लिख दिया माइटोसिस, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कहेंगे, इसमें एक सेल से
है ना, एक सेल से दो सेल बनती हैं इसमें, देखिए इस तरीके से, एक इधर एक इधर, और जो जिसका क्रोमोसोम रहता है पहले वही हो जाता है बाद में। यानी अगर इसमें 2n तो इसमें भी 2n, यानी पेयर्ड तो पेयर्ड, अनपेयर्ड तो अनपेयर्ड। अगर नंबर एक, अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर क्या हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए, सिर्फ n हो न्यूक्लियस में, n क्रोमोसोम यानी अनपेयर्ड क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, यहाँ पे n, यहाँ पे n। बहुत अच्छे। दूसरी बात, दूसरी चीज मियोसिस एक चीज होती है, सेल डिवीजन में आएगा, आप लोग परेशान मत होइए, है ना, मियोसिस होती है एक चीज। इसमें क्या होता है, कहेंगे एक सेल से चार सेल बनती है, कितने, चार बनती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होने के बाद, एक दो तीन चार। अब इसमें जरूरी है मियोसिस होने के लिए इसमें 2n ये कंपलसरी है ना, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये किताब वाले बता रहे हैं, हमें का पता नहीं हो ना हो, हमसे का लेना देना भैया, हमको इस सब से कोई लेना देना रहता है, हो ना हो तुम अपना समझो, है ना, एनसीईआरटी वालों अपना समझ बुझ लो, हम लोग को क्या मतलब है यार इस सब चीजों से। मियोसिस हो रही है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो बता रहे हो छप बिना दिमाग लगाए, आप लोग दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं पढ़ाई में, इसलिए पढ़ाई आप लोग को बहुत कष्टदायक लगती है, दिमाग क्या नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा, चार, चारों कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, ये देखिए हैप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है, ये मियोसिस, ये कंपलसरी है, मियोसिस ये कंपलसरी है 2n होना, है ना, इस तरीके से। बात समझ में आ गई, चार सेल बनती है। अब बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एक टर्म आया था गैमीट, ये बातें हो गई ना, ये देखिए एक बात ये हमने बताई थी, दूसरी बात ये बताई थी, कहीं भूले भूले होंगे तो पीछे वाला याद दिला दीजिएगा, ये दूसरी बात बताई। अब तीसरी बात हमने बताई गैमीट के बारे में, तीसरी कहां बता दे, यही बता दे, ये चलिए हम बात लिख दे, बात नंबर एक, बात नंबर दो, बात नंबर तीन, बात नंबर चार, बात नंबर पांच, क्रम रहेगा तो ठीक लगेगा, वरना तो सब हम खुद पागल हैं, आधा गड़बड़ा देते हैं। चलिए गैमीट, एक टर्म आता है गैमीट, ये क्या है, एक सेल है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाली सेल है, वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, अभी आप इतने उतावले मत होइए। सेल देखिए सभी तो सेल है, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग नाम आएगा, कहीं पर कहा जाएगा फ्लैजिलेटेड सेल जूस्पोर है, कहीं पर कुछ, कहीं पर नर्वस कहा जाएगा, कहीं पर न जाने क्या कहा जाएगा, भगवान जाने, आंख में पाया जाएगा तो कहीं रॉड है, कोन है ना, सब आएगा। अब धीरे धीरे गैमीट, इसमें होगा भैया इसका न्यूक्लियस, अ गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड, हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है। आज यही पढ़ाना ही है, क्योंकि कल ही रात में जब हमारे दिमाग में आया कि यार ये कैसे, मतलब बच्चे कैसे समझ पा रहे होंगे, हम पढ़ा तो बहुत सटीक रहे हैं, एनसीईआरटी से एकदम लाइन बाय लाइन एकदम हम चल रहा, ठीक भी है, लेकिन ये कैसे समझ पाएंगे प्लांट बॉडी, फिर हमें लगा यार वो तो 11th के बच्चे हैं, कैसे समझ पाएंगे, हम तो बहुत पढ़ लिख के आ रहे हैं इतना, फिर से आगे न जाने का, तो यहाँ कैसे समझ पाए, हमने कहा नहीं हम समझा देंगे, हम समझा देंगे। यानी ये गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व कहाँ होते हैं, इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है इसमें, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में, सब दूर किए देते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमेट कितने टाइप के होते हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो टाइप का होना जरूरी है, कौन कौन से दो टाइप, ये देखिए इधर, एक, अरे फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, तिरछा तिरछा आप लिखते नहीं ऐसा, एक हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल, दो टाइप के हो जाएंगे, इसको इज बना लीजिए, ये फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड वो अलग बात है ना, जैसे मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड है ना, और तो फ्लैजिलेटेड होगा तो मोटाइल होगा, अब एक सवाल भी पूछ ले, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिलेट नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, क्या चलेगा, स्पाइरोगाइरा, याद रहेगा ना, वेरी गुड। तो ये आइसोगैमस की कंडीशन थी फिलहाल, तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये मेल, अच्छा ऊपर बना दिए, अरे ये मेल गैमेट, ठीक, चलिए इसमें एक फ्लैजेला दिखा दे रहा है, स्पर्म जिसको आगे चल के बोलेंगे, और एनसीईआरटी वाले बोल भी देते हैं अपने सवालों में, एनटीए वाले अपने सवालों में यही बोल दिए हैं एक जगह, स्पर्म। अब वहां बच्चे गैमेट गैमेट चिल्ला रहे थे कि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, स्पर्म लिखा था, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए फर्टिलाइजेशन, जिसको सिंगैमी बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे, यूनियन बोलेंगे, तीन नाम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग बेर बेर, क्या, एक यूनियन नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनियन ऑफ गैमेट,
एक फ्यूजन ऑफ गैमीट, मतलब उसी फर्टिलाइजेशन के कई नाम, यूनियन, फ्यूजन, सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन, ये चारों नाम बार बार इस्तेमाल करेंगे। कहीं कहेंगे यूनियन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इन वाटर, कहेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस इन आर्चिगोनियम, कहेंगे सिंगैमी होती है फ्लावर में, है ना, कहेंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओव्यूल। ये सब बतिया एक है, पर्यायवाची खाली पढ़ा रहे हैं हम लोग को, मतलब ये बायो कम पढ़ाते हैं हम लोग, अंग्रेजी ज्यादा पढ़ाते हैं। इजएमआर है, कैन नॉट, कुड नॉट, ये सब खूब ध्यान देते हैं लोग। तो यही से भैया ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। आज सारा रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मेडिसिनल पर्पस लाइकोपोडियम वाली बात हो गई। मटेरिया मेडिका यही है हमारे लिए। तो हम लोग मटेरिया मेडिका नहीं पढ़ेंगे अभी, बाद में पढ़ लेंगे, फिर टाइम मिलेगा। मटेरिया मेडिका पढ़ाएंगे बाद में, अभी नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा ये, ठीक, मेल एंड फीमेल गैमेट। अब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, एक सेल बनेगी जिसका नाम हो जाता है जाइगोट। हिंदी वाले सोच रहे हैं बेचारे कि हमको कब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे तो कतई नहीं। जाइगोट, अब जाइगोट डेवलप, अब जाइगोट के बाद जैसी प्लांट बॉडी होगी वैसा डेवलपमेंट होगा। तो ये कैसी है प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट। तो इसमें गैमेट कैसे बनेंगे भैया, यानी इसकी सभी सेल कैसी हैं, सभी सेल कैसी हैं, हैप्लॉइड है, सभी सेल कैसी हैं इसकी, हैप्लॉइड। अब आई बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें क्या था, गैमीट बना दीजिए। अब यहां से गैमीट बनाना था, तो बताइए गैमीट कैसा है, हमें पहले ही पता है गैमीट एन है, और ये एन है, और इसकी प्लांट बॉडी भी कैसी है, इनमें भी सभी सेल कैसी एन है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, अरे सर जी जो था वही था, माइटोसिस हो जाएगा, है ना, माइटोसिस हो जाएगा। और ये गैमीट कितने टाइप के हो जाएंगे, दो, एक हो जाएगा मेल वाला और एक हो जाएगा फीमेल वाला। यहाँ एम लिख दें और यहाँ अच्छा साइन भी बना देते हैं कुछ लोग ऐसे, ये वाला ऐसे, मेल फीमेल का, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ये फीमेल वाला, दोनों आपस में फ्यूज किए, क्या बना दिए, जाइगोट 2n। अब देखिए मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, जाइगोट के बाद तो ये बन जाता है स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट में, छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें फुट सीटा कैप्सूल, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट बन जाता है। क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट हमने बताया था फुट सीटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएट करता है। इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स में क्या हो जाती है, मियासिस। आइए देखिए कैप्सूल, ये क्या है 2n, ये सारे स्ट्रक्चर क्या है 2n, फिर 2n, फिर 2n कैप्सूल, ठीक। अब इसमें क्या होगी, मियासिस। ये देखिए इनका, यानी ये प्लांट पर ही हो रहा है। एक नेक्स्ट, यानी गैमीट बनाने का मतलब, यानी जानते हैं स्पोर वाली हमने छोड़ दिया, जैसे हैप्लॉइड से माइटोसिस होगी, स्पोर बनेगा, और वो स्पोर थोड़ा सा डेवलप होगा तो गैमीट बनाएगा। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें बनते हैं, जैसा कि मार्केंसिया में दिखाया गया, और उसमें मेल एंड फीमेल गैमीट लगेंगे। उतना हमने स्किप कर दिया बस आपको बस समझाने के लिए। यानी ये हैप्लॉइड जो यहाँ पे बनेगा, इससे स्पोर पहले बनेगा, अरे पहले स्पोर बनेगा, इस स्पोर, ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, स्पोर जर्मिनेट करके उस पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन निकलेंगे, और मेल एंड फीमेल ऑर्गन पे गैमीट बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब यहाँ कैप्सूल में क्या हो जाएगा, मियासिस। अब इस कैप्सूल में क्या हो जाएगा, मियासिस, और मियासिस होते ही पूरी प्लांट बॉडी कैसे हो जाती है, ये देखिए ये इसकी साइकिल है, गैमेटोफाइट हो जाती है। अब यहां पर था, ये देखिए यहां पर स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चलेगी तो ये कितनी है, इनके सेल कितनी 2n है, यानी ये सेल कैसी है 2n। अब यहां से बनाना है गैमीट, हमें पता है गैमीट n होता है, हैप्लॉइड होता है, गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगी भैया, मियासिस हो जाएगी, है ना भाई। इतने छोटे छोटे लिखने हैं उसमें हाथ, अरे एकदम सही सीसी में लिख दिया, मियासिस हो जाएगी। अच्छा मियासिस हो जाएगी तो गैमीट बन जाएगी। अब फिर ये गैमीट कैसे हो जाएंगे, देखिए एन, अरे मेल एंड फीमेल, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला, मेल और एक फीमेल, फिर क्या बना लेंगे, जाइगोट 2n। अब जाइगोट, अब देखिए अब यहां से जो जाइगोट आपका डेवलपमेंट डिपेंड करेगा इनकी लाइफ साइकिल कैसी है। अब यहां पे टेरिडोफाइट अगर लेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोथैलस, जिम्नोस्पर्म लेंगे तो सीड में वही बन जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर ही उसी आर्चिगोनियम, यानी टेरिडोफाइट तक तो सब आर्चिगोनियम बोला जाता था, उसके बाद वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल बोला जाएगा, है ना, नाम बस बदल जाएगा। ब्रायोफाइट में आर्चिगोनियम, उसमें भी आर्चिगोनियम, टेरिडोफाइट में, और जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में नाम उसी का नाम बदल दिया जाएगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वहां पे ये देखिए 2n। अब 2n से जैसा डेवलपमेंट होगा, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और किसी में डिपेंडेंट हो सकता है। अब ये डिपेंड जैसे टेरिडोफाइट है तो ये फ्री लिविंग हो जाएगा, मतलब ये 2n वाला एक स्ट्रक्चर जाइगोट, और जाइगोट के बाद स्पोरोफिटिक, यानी एक स्पोर जो कि 2n स्पोर होगा, और यहाँ पे स्पोर कैसा n, और यहाँ पे स्पोर 2n,
स्पोर नाम नहीं दिया जाएगा उसको, मेनली जो भी नाम अभी देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए, जितना बताया जा रहा है बस उतना देखिए, देख लेते हैं क्या बोला जाता है। देखें, देखिए लीजिए, क्या है दिक्कत। अच्छा, ये जो स्पोर टर्म आया है इसको काट दीजिए, ये स्पोर नहीं, सेक्स आर्गन बना रहे हैं, वही चीज है ये यहाँ पे। ये टर्म काट दीजिए, अब बाकी सब सही। टेरिडोफाइट के जरा देख लेने दीजिए एक बार, क्या बोला जा रहा है उसको। सिर्फ वही गैमेटोफाइट्स बियर प्रोथैलस, और कुछ नाम नहीं दिया जा रहा है, तो घबराने की क्या जरूरत है, नाम नहीं दिया जा रहा, कह रहे हैं स्पोरोफाइट डेवलपमेंट होगा, बना देते प्रोथैलस, और ये प्रोथैलस इंडिपेंडेंट होते हैं, बाद में यही प्रोथैलस पे क्या हो जाता है, यहाँ पे 2n प्लांट बॉडी पूरी बनके तैयार हो जाती है। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सिर्फ यहां से यहां तक, इसके बाद वाला डेवलपमेंट अभी रुकिए, क्योंकि वो टेरिडोफाइट में अलग है, जिम्नोस्पर्म में अलग है, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक जैसा है, और टेरिडोफाइट में अलग है। टेरिडोफाइट में क्या होगा, फ्री लिविंग हो जाते हैं ये, यहाँ के बाद जो बनता है स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर जिसको प्रोथैलस बनता है वो फ्री लिविंग है, और जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में वो फ्री लिविंग नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द मेन प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये चीज होती रहती है, यानी प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट, तो गैमीट मियासिस से बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज कितनी देर तक के लिए आई, तो कहेंगे सिर्फ ये इतनी देर तक के लिए, गैमीट से लेके उसके फ्यूजन तक के लिए। तो यानी गैमेटोफिटिक स्टेज क्या है इसमें, बहुत छोटी है। और गैमेटोफाइट इसका क्या, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, आपसे पूछा जाएगा, है ना, गैमेटोफाइट। अच्छा, ये एक चीज और है, स्पोरोफाइट और इसका गैमेटोफाइट, हाँ वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं। अभी आगे चलेंगे, अभी और डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर होगा। टेरिडोफाइट जब अभी बाकी है ना टेरिडोफाइट डिस्कस करना, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। मेन आप इतनी बात समझ में, क्या होता है डिप्लॉइड, क्या होता है हैप्लॉइड, क्या होती है प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ये सारी चीजें समझ गए ना। इसको यहीं पे अभी छोड़िए, क्योंकि अब अलग अलग टेरिडोफाइट में पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइट में समझ लेंगे, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां समझ लेंगे। यहां हम लोग ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं, जैसा कि पीछे ब्रायोफाइट में दिखाया गया है। फिगर देखिए वहां पर, ये लाइन पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब आप लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एंथ्रोजॉइड, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म होता है, और वाटर के थ्रू ये आर्चिगोनियम के पास पहुंचता है, जिसमें कि सिंगल एग है, और फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। लेकिन उस जाइगोट में डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, और प्रोड्यूस करता है स्पोरोफिटिक मल्टीसेलर और नॉट फ्री लिविंग, यानी डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ये फ्री लिविंग नहीं होता, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है इसकी, फ्री लिविंग नहीं होती। आगे बता रहे क्या, ये नरिशमेंट वहां से लेता रहेगा और डेवलप हो जाता है फुटसिटा कैप्सूल में, और कुछ इसमें सेल में डिवीजन हो जाता है। तो ये इसकी समझ में आ गया। और टेरिडोफाइट वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेरिडोफाइट वाला पढ़ेंगे कि स्पोरेंजिया होता है, उसमें वो स्पोर मदर सेल्स होती है, फिर मियासिस होती है, स्पोर बनता है, स्पोर इसका हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना, स्पोर इसका हैप्लॉइड होता है, वही इसको नाम दे दिया गया स्पोर। अब स्पोर जर्मिनेट करता है गैमेटोफाइट में। वहां पे थोड़ा सा रुकिएगा, ये स्किप हुआ है थोड़ा सा, लेकिन समझाने का तरीका हमारा वही था। मान लीजिए एक किसके लिए हो जाए, जिम्नो और एनजीओ के लिए हो जाए, तब ये सही है ना, लेकिन होगा यही जिम्नो और एनजीओ के लिए हो जाए, ये सही है। मतलब मियासिस होगी, गैमेट बनेंगे, गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, और ये गैमेट आपस में फ्यूज करके देखिए यहाँ क्या बना है, सीड बनी, यही ओविल, ओविल से सीड, ओविल में सीड हो जाएगा, ये सीड बन जाएगा। और सीड फिर क्या हो जाएगी, जो कि 2n संरचना है, और जब सीड जमेगा तो वापस से प्लांट बॉडी कैसे जाएगी, 2n। लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट की प्लांट बॉडी यहाँ होती है, लेकिन यहाँ के बाद कुछ और स्ट्रक्चर है, वो प्लांट, वो उसमें हम लोग अभी डिटेल में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आपको समझ में आ गया, सिर्फ टेरिडोफाइट की ये इंट्रोडक्शन में, सिर्फ इंट्रोडक्शन के नाम मात्र की क्लास थी, ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जहां स्पोरोफिल्स तक छोड़े हैं हम लोग, उसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा खत्म करेंगे और पूरी तरह से समझ लेंगे। इसका सारे सवाल जितने नेट में आए हैं सब लगा लें। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना।